श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं कि 2025 में वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा, हरिवासर का समय क्या होगा, पूजन का समय क्या होगा, कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेते हैं तो विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। धन संबंधी जो भी समस्या है उसके लिए क्या करना चाहिए, वंश संबंधी जो भी समस्या है उसके लिए क्या करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। साल में तो वैसे 24 एकादशी आती है, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। लेकिन वैशाख महीना बहुत ही पावन प्रिय महीना है, उसमें भी मोहिनी एकादशी। आज ही के दिन मोहिनी एकादशी के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत कलश निकला था जो कि दानव ने ले लिया था। दानव से अमृत कलश पाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। अगर कोई भी मनुष्य मन क्रम वचन से श्रद्धा भक्ति युक्त हो करके इस एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करता है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न पुत्र धन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, नाराज पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि मोहिनी एकादशी का व्रत सबसे पहला दिन जो शुरुआत है वो किस दिन से शुरू करना चाहिए। तो पहला तिथि जो होता है सो 7 मई को नहा खाए किया जाता है, उसी दिन से इस व्रत का शुरुआत होता है। जब भी मोहिनी एकादशी व्रत या कोई भी एकादशी व्रत द्वादशी तिथि में हो उसी को करना चाहिए। पूरे दिन का अगर द्वादशी तिथि है, थोड़ा सा देर के लिए सूर्योदय के बाद थोड़ा सा तिथि समाया हुआ है द्वादशी तिथि में एकादशी का, वहीं व्रत रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी स्पर्श करता हो दशमी तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज एकादशी तिथि है, उसमें सूर्योदय के समय थोड़ा सा दशमी तिथि स्पर्श कर रही हो, उस एकादशी को नहीं करना चाहिए। उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना करे और दूसरे दिन एकादशी का व्रत करे। जैसे बृहस्पतिवार के दिन ये व्रत पड़ा हुआ है, इस व्रत को रखा जाएगा 8 मई को, तो उसमें द्वादशी तिथि स्पर्श कर रही है। जैसे कि एकादशी तिथि 10 ही बजकर कुछ मिनट तक है, आगे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कौन सी एकादशी करना चाहिए और कौन सी एकादशी नहीं करना चाहिए। थोड़ा देर के लिए ही एकादशी तिथि रहे उसी एकादशी को करना चाहिए। अगर दशमी युक्त एकादशी किया जाता है तो लाभ के बदले हानि होता है, इसलिए कभी भी ये ध्यान रहे, जितने भी भाई बहन हैं एकादशी का व्रत रखते हैं, सबसे पहला नियम ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी एकादशी हमें करना है और कौन सी एकादशी नहीं करना है। दशमी युक्त एकादशी को कभी ना करें, उससे धन वंश की हानि होती है। प्रिय दोस्तों, तो वैसा व्रत हम क्यों करें? तो सबसे पहला नियम याद रखें कि दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करें। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत को किस दिन रखा जाएगा और किस शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा। साथ साथ मैं उपाय भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी उपाय है जिसको करने से जो भी समस्या है उसका समाधान अवश्य ही विष्णु भगवान करते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय तिथि है। वैसे में जब एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ जाए तो ये विष्णु भगवान का वार होता है, तो विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जो भी एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ती है तो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं।
उस दिन विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी भी विष्णु भगवान के साथ रहती है। जो भी भक्त थोड़े से पूजा पाठ और थोड़े से नाम जप करता है, उतना से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये तिथि और वार का महत्व है। तो प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस व्रत को किस दिन रखें, किस शुभ मुहूर्त में पारण करें, कब से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि का आरंभ 7 मई 2025 को सुबह 10:19 से लेकर 8 मई 2025 को दोपहर 12:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। 8 मई को इस व्रत को रखा जाएगा। पारण का शुभ समय 9 मई 2025 को सुबह 5:34 से लेकर के 8:16 तक किया जाएगा। इसी के बीच में पारण करें। अब आइए जानते हैं कि हरिवासर का समय क्या रहेगा, कब से कब हरिवासर है, ये हरिवासर क्या होता है। तो प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि हरिवासर का वो समय होता है जो कि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय समय होता है। जैसे एकादशी तिथि समाप्त होती है, उस समय से हरिवासर प्रारंभ हो जाता है, उसी को हरिवासर कहा जाता है। ये द्वादशी तिथि का 4 पहर का जो 1 पहर का जो समय होता है, उसी को हरिवासर का समय कहा जाता है। जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटा का रात होता है, उसी में दिन का जो 4 पहर का 1 पहर का जो समय होता है 3 घंटा का, वो हरिवासर का समय होता है। उसमें व्रती को कभी भी अपने व्रत को नहीं खोलना चाहिए। तो ये हरिवासर का जो समय है सो 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 से लेकर के 9 मई 2025 दिन शुक्रवार सुबह 5:30 तक रहेगा। इस बीच में भक्त को विष्णु भगवान का बीज मंत्र है, उसका मन ही मन जाप करना चाहिए। इस बीच में ना तो व्रती को पारण करना चाहिए, नहीं तो पानी पीना चाहिए। ये हरिवासर का वो समय होता है। पारण के दिन सुबह में उठ करके सबसे पहले जल दे करके सूर्य भगवान को और विष्णु भगवान का विधि विधान से जहाँ आप पूजन किए हैं वहाँ पर फिर से पूजन करें, विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद ही व्रत को खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। इस तरह से अपने व्रत को रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पानी मना नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन जब पारण का समय है, उस समय आप सुबह उठ करके पानी नहीं पिए। सबसे पहले स्नान करके लड्डू गोपाल संवरिया सरकार को स्नान कराएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें, पूजन करें, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। जो भी कामना है उसको विष्णु भगवान से कहें। उसके बाद कुछ दक्षिणा, कच्चा अनाज कुछ दान करें ब्राह्मण को। उसमें कुछ दक्षिणा हो, चावल, दाल, नमक, हल्दी दे करके दान करें। संभव हो तो भोजन कराएं, ऐसा संभव नहीं है तो कुछ कच्चा अनाज दान में देना चाहिए। उसके बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस तरह से व्रत रखें। अब आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि का समापन कब होगा, क्योंकि दोपहर 2:56 तक द्वादशी तिथि का समापन होगी पारण के दिन, यानी 9 मई 2025 को द्वादशी तिथि समापन होगी। अगर द्वादशी तिथि के समापन होने के बाद आप चाहें तो निरामस रहें तो सबसे अच्छा, क्योंकि पारण के दिन ही पालन करना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो द्वादशी तिथि अगर समाप्त हो जाती है तो कहीं पार्टी है, कहीं जाना है, तो आप खाना खा सकते हैं। आप नॉनवेज अवॉइड करके खाना खा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि 8 मई को पूजन का समय क्या होगा। ब्रह्म मुहूर्त में कब विष्णु भगवान का पूजा किया जाएगा। तो 8 मई को 4:10 से लेकर के 4:43 तक है
ब्रह्म मुहूर्त ये पूजन का शुभ समय है। ये ब्रह्म मुहूर्त का पौनी एकादशी के दिन पहला शुभ मुहूर्त है, जो कि 4:10 से लेकर 4:43 तक है। संध्या काल कब से कब तक है, संध्या का पूजन हम कब करें, तो संध्या काल 4:31 से 5:35 तक है। इसी बीच में संध्या पूजन करें, दीपदान करें। प्रिय दोस्तों, आइए मैं उपाय बताती हूँ कि कौन सी ऐसी उपाय है जो कि मोहिनी एकादशी के दिन जिसको धन चाहिए, आरोग्य चाहिए, उनको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का प्रिय तिथि है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत विधि विधान से रखता है उस पर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। अगर कोई भी कामना लेकर ये उपाय किया जाए तो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सबसे पहला उपाय, क्योंकि बृहस्पतिवार दिन विष्णु भगवान का वही बार होता है, तो उस दिन जो सूरज भगवान का जल देते हैं, तांबे के लोटे में कलश में आप थोड़ा सा हल्दी मिला करके विष्णु भगवान का नाम लेते हुए सूरज भगवान को जल दें। दूसरा उपाय है कि केले के वृक्ष में, केले के जड़ में भी हल्दी युक्त जल से सिंचन करें। इस तरह करने से विष्णु भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। और आंवले का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, उसमें भी हल्दी युक्त जल से ही सिंचन करें। दूसरी उपाय है प्रिय दोस्तों, जो कि शाम के समय में करना है। संध्या का जो समय है 4:31 से लेकर 5:35 तक, इसी के बीच इस उपाय को करना है। दीपक वाला उपाय है। इसको अगर आपको धन चाहिए तो देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी, वृंदा, माँ तुलसी के सामने प्रज्वलित करें अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। अगर स्वास्थ्य गिरा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है, तो उस दिन तिल का तेल का दीपक जलावें नाम और गोत्र बोलते हुए। अपने मुख द्वार पर भी देसी घी, धन चाहिए तो देसी घी का दीपक जलाएं, और आरोग्य चाहिए तो तिल तेल का दीपक जलावें अपने मुख दरवाजे पर। इस तरह दीपक का जो उपाय है सो बहुत ही कारगर होता है। वैसे तो रोज ही दीपक जलाना चाहिए, लेकिन एकादशी तिथि बहुत ही पावरफुल तिथि होता है। उस दिन मुख दरवाजे पर दीपक जलाया जाता है, तुलसी माँ के क्यारी में दीपक जलाया जाता है। उससे विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो इस तरह से दीपक जलावें। और ये व्रत 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन के लिए इस व्रत को रखा जाता है। 3 दिन तक इसका पालन करना होता है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन माँ तुलसी के कियारे में दीपक जलावें, पूजन करें, लेकिन माँ तुलसी का जो भी पत्ता उतारना है उसको ना उतारें। माँ तुलसी का जो भी पत्ता उतारना है उसको 10वीं तिथि के ही दिन उतार करके रखें। और माँ तुलसी में एकादशी तिथि के दिन जल भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी भी अपने विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो माँ तुलसी को भी उस दिन जल अर्पित न करे। द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक द्वादशी तिथि रहे उस दिन भी माँ तुलसी का तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए। द्वादशी तिथि भी माँ का और विष्णु भगवान का सबसे प्रिय तिथि है। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से और बोलने से विष्णु भगवान की असीम कृपा बरसती है। जय श्री हरि विष्णु। ओम।